प्ले स्कूल में घिनौनी वारदात सामने आई है। नोएडा की यह खबर है। प्ले स्कूल के वॉशरूम में स्पाइक कैम मिला है। स्पाइक कैमरा मिला। स्कूल डायरेक्टर ने लगाया था वॉशरूम में स्पाइक कैमरा। स्कूल वॉशरूम के बल्ब में लगा था स्पाइक कैमरा। स्पाइक कैमरे की जानकारी गार्ड और अन्य स्टाफ को नहीं थी। पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। महिला टीचर की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हिडन कैमरा भी बरामद किया है। बताया यह भी गया कि पहले भी उस वॉशरूम में कुछ कैमरे के टुकड़े इत्यादि दिखाई दिए थे। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसी साल स्कूल खुला भी था और नवनीत सहाय जो इसका डायरेक्टर है उसको सेक्टर 70 से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि स्कूल निदेशक के खिलाफ एक महिला टीचर ने ही शिकायत की थी। टीचर ने बताया कि जब वो एक दिन टॉयलेट में गई तो देखा कि बल्ब के होल्डर में एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। टीचर का आरोप है कि इससे पहले भी वॉशरूम में एक कैमरा मिला था। उस वक्त भी कोऑर्डिनेटर से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा में सेंध, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से वॉशरूम में ये कैमरा लगाया गया और ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सृजन शुक्ला हमारे संवाददाता सीधा नोएडा से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख करेंगे सबसे पहले। सृजन, किस प्रकार की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई जब पता चला कि स्कूल का डायरेक्टर एक गंदी हरकत कर रहा था, घिनौनी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? किस प्रकार से मामला पूरा पकड़ में आया, क्या कार्रवाई हुई, बताइए क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये मामले की जानकारी हुई जब महिला टीचर ने उस हिडन कैमरे को देखा बाथरूम में, तो त्वरित उसकी शिकायत की। उसके बाद मौके पर फेज 3 थाना ने मौके से डायरेक्टर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ भी जारी है। लेकिन आपको बता दें कि ये नोएडा में कोई पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे घिनौने कृत्य एक शिक्षा के मंदिर में होते जा रहे हैं। इसके पहले कैम्ब्रिज में हुआ था, एक बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ था। उसके बाद जगह जगह इस तरह से गौतम बुद्ध नगर में शिक्षा के मंदिरों में इस तरह से घिनौने कृत्य किया जा रहा है। उसके बाद अगर विद्यालय प्रबंधन से पूछने का प्रयास करिए, बातचीत करने का प्रयास करिए, तो बिल्कुल भी बात नहीं किया जाता है। बिल्कुल भी बदसलूकी तरीके से वहां पर ट्रीट करते हैं। ना तो अंदर जाने दिया जाता है मीडिया को, ना तो कुछ करने दिया जाता है। लगातार ऐसे विद्यालयों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने डायरेक्टर को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी जानकारी जो है बता देगी। ये जो महिला टीचर थी, क्या किसी और महिला टीचर ने भी कभी देखा क्या किस प्रकार की चीजें? मामला सबसे पहली बार संदिग्ध कब नजर आया? क्या लाइव स्ट्रीमिंग देखता था ये डायरेक्टर? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये लाइव स्ट्रीमिंग आज से नहीं, ये काफी समय से, विगत कई महीनों से लगातार ये हिडन कैमरों के जरिए लाइव देखता था अपने फोन में। और इसकी शिकायत भी की गई थी, एक बार आवाज भी उठाया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ये डायरेक्टर था जिसकी वजह से इसके लोगों को धमकाता रहता था, जिस वजह से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो गया, जब इस महिला ने जाकर के वहां पर फेज 3 थाने में शिकायत दर्ज किया, तो फेज 3 थाना की पुलिस त्वरित जो है कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर की हिरासत में ले लिया। ठीक है सृजन, आप बने रहेगा हमारे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण साहब भी कनेक्ट हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वेद भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन पर। सर, इस प्रकार की जो घिनौनी वारदातें होती हैं, इस पर किस प्रकार से ब्रेक लगाया जा सकता है, किस प्रकार से नकेल कसी जा सकती है? क्योंकि कैम्ब्रिज के बाद में एक प्ले स्कूल का ये मामला सामने आया जहां पर वॉशरूम में एक हिडन कैमरा पाया गया है। एक महिला टीचर इसकी शिकायत थाने में जाकर की, तब कार्रवाई हुई है। वेद भूषण जी, देखिए आशीष जी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जितने भी हमारे शहर के एडजॉइनिंग बड़े बड़े शहर हैं, गाजियाबाद है, वहां पर तमाम माता पिता नौकरी करते हैं। सभी अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हैं या दूसरी इस तरह की संस्थाओं में भेजते हैं जहां उनका बच्चा सुरक्षित रहे। परंतु जब एक छोटे बच्चे के साथ में जो माइनर है, यदि उनकी डे केयर का प्रिंसिपल या जो उनका मालिक है, यदि इस तरह से उनकी वीडियोस बनाएगा या स्ट्रीमिंग करेगा या देखेगा, ये एक ऑफेंस है। पॉक्सो एक्ट इसके लिए बहुत पहले से इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी 1 जुलाई 2024 को भारत में नए कानून बनाए गए हैं जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता। उसमें बच्चे की
उम्र स्पेसिफाइड की गई है। यदि 16 साल से बच्चे की उम्र कम है, उसके साथ किसी भी तरह की यौन बात करना, यौन उसकी पिक्चर देखना, इवन मोबाइल के अंदर उसकी पिक्चर होना, वीडियो होना भी ऑफेंस है। आप देखना तो दूर की बात है, यदि किसी के मोबाइल में ये पाया जाए कि उसके मोबाइल के अंदर किसी छोटे बच्चे की न्यूड वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, तो वो अपने आप में ही एक ऑफेंस है। और फिर जहां पर इस तरह के डे केयर सेंटर बने हुए हों, उसमें यदि इस तरह की बाथरूम के अंदर, पहले इस तरह देखा जाता था दिल्ली बड़े शहरों के अंदर कि जहां पर चेंजिंग रूम्स होते थे गर्ल्स के अंदर, वहां पर शॉपकीपर्स या शोरूम के ओनर्स जो है बदनीयती से, गंदी नीति से उनके ऊपर हिडन कैमरे लगाते थे। कितने ही केस इंडिया में उस पर दर्ज हुए। परंतु ये जो मामला है ये ज्यादा संगीन है, क्योंकि छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। आप जो डे केयर के सेंटर्स पूरी दिल्ली, पूरे मुंबई, बड़े बड़े शहरों में बने हुए हैं, जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो वहां पर बच्चों को भेजना जरूरी है। परंतु ये तमाम चीजें यदि एक्सपोज ये हो रही हैं। अच्छा वेदभूषण जी, चूंकि अभी अब जब ये मामला सामने आया तो पिछले मामलों की भी बात जरूरी हो जाती है। कैम्ब्रिज में हमने देखा, नोएडा के एक स्कूल में इस प्रकार की चीजें हुई। सोनभद्र का एक मामला याद आता है, जहां पर एक जो बच्चियां हैं उनके जो वॉशरूम उसके पास में एक हिडन कैमरा दिखाई दिया, उसमें भी कार्रवाई हुई थी। नहीं लगता सर कि एक सिलसिलेवार एक्शन होना चाहिए, पुलिस की तरफ से भी बाकायदा जांच पड़ताल होनी चाहिए तमाम स्कूलों की, ताकि चीजें आइडेंटिफाई रहें कि कहां पर किस प्रकार की स्थिति है। अगर चीजें कंफर्टेबल नहीं है तो वहां कोई अपने बच्चे को क्यों भेजेगा, कोई महिला टीचर वहां पढ़ाने क्यों जाएगी? बिल्कुल, जो आज डिजिटल का टाइम है और कानून भी डिजिटल की तरफ जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान डिजिटल की तरफ जा रहा है। तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस हो रही हैं। यदि जो डे केयर जिसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं, यदि उनके मालिक ने, मिस्टर जो सहाय हैं, जो अरेस्ट भी हो चुके हैं, यदि उन्होंने वीडियो बनाई है या देखी है या उनको ट्रांसमिट किया है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और क्योंकि तमाम चीजें सर, ये चीजें मैं एसीपी साहब मैं बताऊं आपको कि ये 10 तारीख का ही पूरा मामला था जब पहली बार ये चीजें चर्चा में आई थी। उसके बाद में अब जब पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की है इस पूरे मामले में, तो पता चला है कि उसके लैपटॉप में भी कुछ चीजें मिली हैं संदिग्ध। और दूसरी बड़ी चीज है कि जो कैमरा उसने बल्ब के होल्डर में लगाया था सर, ये कैमरा उसने ऑनलाइन खरीदा था 2200 रुपए का। इतनी चीजें अब तक सामने आई हैं। अब यहां से क्या सुसंगत धाराएं हैं, किस प्रकार के ऊपर इसमें एक्शन होना चाहिए आपके इस हिसाब से? क्योंकि महिला टीचर ने इसकी शिकायत की है, ना सिर्फ बच्चों का मामला बल्कि महिला टीचर्स का मामला जो वॉशरूम यूज करती हैं। अब इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे एक बानगी पेश की जा सकती इस डायरेक्टर के ऊपर एक्शन लेकर कि बाकी सभी डायरेक्टर या बाकी इस प्रकार के क्रिमिनल माइंड के लोग वो सचेत हो जाएं? देखिए, इस तरह के केसेज में जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है महिला पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा की जाती है। सिविल कपड़ों में ही वो बच्चों से पूछताछ कर सकती हैं। अब जो बच्चे इस डे केयर के अंदर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उन बच्चों से भी पूछा जाएगा कि क्या उनके साथ कोई इस तरह की हरकत तो नहीं की गई थी कि जो उन्होंने वॉशरूम में कुछ किया हो, उसके बारे में पूछा गया हो। और जो टीचर्स जिन्होंने शिकायत की है, जो इस केस की कंप्लेनेंट भी शिकायत करता है, उनसे पूछा जाएगा कि क्या और टीचर्स के साथ भी कोई वहां पर यौन उत्पीड़न का मामला आया हो, या नौकरी देने के बहाने से या नौकरी में प्रमोट करने के नाम से या तनख्वाह देने के लिए, और जो किस तरह से उन पर कोई गलत नियत से कोई ऐसी चीजें तो नहीं की गई। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारी चीजें एक्सपोज इस तरह के मामले में आती हैं। क्योंकि ये मामला अखबार, टीवी में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगा हुआ, माइनर का एक्ट लगा हुआ है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इसका ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन भी कॉन्फिडेंशियल होती है। बच्चों का नाम भी उजागर नहीं किया जाता कि जो बच्चे या टीचर जो इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो ये तमाम जो कानून बने हुए हैं महिलाओं और बच्चों की सशक्तिकरण के लिए, नारी रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। और तमाम जो सरकार के प्रयत्न है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, चाहे वो सेंट्रल सरकार है, उनकी पूरी कोशिश है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, बच्चे आगे बढ़ सकें। और खास तौर से जो लड़कियां हैं, बच्चे जो लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां हैं, वो शिक्षा में कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी शिक्षा का जो महिलाओं का स्तर है बहुत नीचे है। लोग डरते हैं अपने बच्चों को गांव से शहर भेजते हुए पढ़ाई के लिए कि कहीं उनकी बच्ची के साथ में कोई रास्ते में या स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कोई गलत हरकत ना हो। तो ये एक मैसेज देने की भी कवायद होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस इसके मामले के अंदर ज्यादा से ज्यादा सख्त एक एक्शन ले, जिससे एक मैसेज जाए तमाम उत्तर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर कि यदि इस
तरह से बच्चियों के साथ में भी इस तरह आप करोगे तो उसका नुकसान आपको बहुत खतरनाक होने वाला है। एक मैसेज देने की कवायद है और इस मामले में अदालतों का रुख भी बहुत सख्त रहा है। नॉर्मल केस में अदालत सुन के भी राजी नहीं होती, बेल तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जाएंगी और स्कूल के जो सहाय जो मालिक बताए जा रहे हैं या उनसे जुड़े हुए और लोग हैं, क्या इसमें और भी लोग उनकी मदद करते थे, क्या कोई स्टाफ का मेंबर उनसे मिला हुआ था, इलेक्ट्रिशियन जिसने वो सीसीटीवी उसमें जो होल्डर के अंदर कैमरा स्पाई कैमरा लगाया तो किसने लगाया, क्या उन्होंने खुद लगाया, तो तमाम चीजें एक जांच का विषय है। आप देखिए कभी एक अगर संक्षेप में आप रिएक्शन दे पाए वेद भूषण जी, क्योंकि 10 तारीख को जो पहली बार कैमरे के कुछ पार्टिकल्स मिले थे वॉशरूम के अंदर, तब जिस टीचर को मिले थे उसने ले जाकर डायरेक्टर को दिए और जो संबंधित अधिकारी थे उस स्कूल के उनको दिए। उनको ना देने के बजाय अगर सीधा ले जाकर थाने पर दे दिया जाता तो क्या यह माना जाए कि पहले कार्रवाई हो जाती, उस प्रकार की चीजें पहले ही रुक सकती थी? संक्षेप में। टीचर तो एक लेमैन है, उसको ये समझ में आया कि मैं अपने स्कूल के प्रबंधक को ही ये तमाम चीजें दूं जिससे कि उनकी कॉग्निजेंस में लाई जा सके। अब अपने बेडरूम के अंदर तो कोई सीसीटीवी कैमरा या इस तरह की चीजें नहीं लगाता, तो नेचुरली उनका जो रिएक्शन था बिल्कुल जायज था। उन्होंने प्रबंधक को कहा कि इस तरह की चीजें बात लेकिन ये हैरानी की बात है कि उसको भी नहीं पता था कि जिसको वो दे रही है ले जाकर, वो कैमरे के पार्टिकल बता रही कि ये चीजें मिली हैं, वो वही कर रहा है जिसको ये चीजें सौंपी जा रही है। तो ये हैरान कर देता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जुड़े, आपने समय दिया। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की कि स्कूल के डायरेक्टर की घिनौनी करतूत यहां सामने आई है।